अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक डिफरेंट टॉपिक पे आपके साथ बात करने जा रही हूँ। वो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, वो आप क्या सोचते हैं, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मैं क्या सोचती हूँ वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचा रही हूँ। कुछ बातें बड़ी तल्ख़ हैं, हम हमेशा अच्छी अच्छी बातें करने के आदी हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, अच्छी बातें होनी चाहिए और गंदी पे मट्टी पाओ। तो मट्टी पा के तो हमने जो है ना ये हशर कर दिया अपने मुल्क का कि हम हमेशा पॉजिटिव साइड देखना चाहते हैं। राइट, हमें पॉजिटिव ही साइड ही देखनी चाहिए किसी भी चीज़ की। लेकिन जब तक हम किसी की नेगेटिव साइड नहीं देखेंगे तो हम उस नेगेटिविटी को ख़त्म कैसे करेंगे, ये भी एक चीज़ है। तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव के साथ साथ हमेशा नेगेटिव चीज़ें भी इसलिए देखनी चाहिए, इसलिए नहीं क्रिटिसाइज़ करने के लिए कि हम बड़ा कोई अपना नाम कमा रहे हैं तो इस वजह से हम किसी की चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, बल्कि क्रिटिसिज्म इसलिए होना चाहिए कि उसमें इस्लाह की जाए। इस्लाह बग़ैर क्रिटिसिज्म के मुमकिन नहीं है। अगर आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते रहेंगे, खाली जज्बाती नारे लगाते रहेंगे, अगर आप सिर्फ ये देखते रहेंगे यार ये हमारा मुल्क है, हमने अंग्रेज़ों से हासिल किया, ये वो एक पढ़ी पढ़ाई बता रहे पाकिस्तान पढ़ाते रहेंगे, फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। वही होना है जो आज तक हो रहा है, जो अभी हो भी रहा है 75 सालों से। लेकिन अगर आपने वाकई इस मुल्क को आगे लेके चलना है, यहाँ के लोगों के लिए वाकई आपने कोई काम करना है, तो फिर आपको अपनी गलतियों पर भी रोशनी डालनी पड़ेगी। मसला ये है ना कि हमारे यहाँ जो भी बात करता है उससे हम चुप कराने के आदी हैं। हम नेगेटिव साइड इसलिए नहीं देखना चाहते कि बस उसको बस छोड़ ही दो, क्योंकि हम दुरुस्त नहीं होना चाहते। जब हमने दुरुस्त होने का फ़ैसला कर लेंगे तब हम अपनी खामियां भी देखेंगे, तब हम ये भी देखेंगे कि कहाँ हमें सही होने की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ लोग बुरी बात सुनना नहीं चाहते। बुरी बात ना सुने आप, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी गलतियों की निशानदेही तो करने दें किसी को। कोई तो हो जो बोले, जो बोलता है आप उसे उठा ले जाते हैं। बहुत से ऐसे एंकर्स हैं जिनका आप कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, जो हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, आपका उनसे इख्तिलाफ होगा, वो भी आपकी हम उनको भी ठीक नहीं कहते, मुकम्मल तौर पे तो कोई भी ठीक नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट अब वो ज़माना नहीं है जहाँ पे आप लोगों को बोलने पे उठा लिए जाएं, या जहाँ पर आप जो है वो सारे इदारे आपके मातहत हों और आप सबको अपनी मुट्ठी में कर लें। सोशल मीडिया का दौर है, 5 मिनट में बात बाहर आ जाए तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तो हमने ये देखना है कि हमारा मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वही पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के नौजवानों को हमने बिल्कुल फारिग करके बिठा दिया। मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजीज़, इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था। हमारे यहाँ ये क्या है कि हमने बस मोबाइल पकड़ लिया, एक कोने में बैठ गया, बस अपनी मर्ज़ी का क्या देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, कोई तमीज़ नहीं है हमें, बस हम देख रहे हैं। तो हमारे नौजवानों को इस एक सिमत के पीछे लगा दिया है, दूसरे मर्शियात के पीछे लगा दिया है और ख़ाली जज्बाती नारों के पीछे लगा दिया, और ख़ुद जो करता धरता है इस मुल्क के, वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें तो यहाँ हो भी गई हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ हो भी जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सवाल फिर वही है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो नहीं जाना चाहते, जो तो जा सकते हैं बाहर, वो तो चले भी जाते हैं, और जो नहीं जाना चाहते वो भी अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वैसे पहले नहीं जाना चाहते थे, जो इस इस्लामी मुल्क के तहत। और ये अच्छा, इस्लाम को भी हमने टैग बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, यानी इस्लामी भी और जमहूरिया भी, लेकिन ना तो सही तौर पर हम इस्लामी हैं और ना ही जमहूरी हैं। मतलब कोई बता दे मुझे हम कहाँ से इस्लामी हैं। सूद हमारे यहाँ सरेआम चलता है, हर महीने माशी पॉलिसी सूद का जो है वो बताया जाता है, परसेंटेज बताई जाती है। हमारे स्टेट बैंक इदारों की तरफ से, स्टेट के जो इदारे हैं, रियासत के जो इदारे हैं, जिन्होंने इस्लाम को नाफिज करना था, हमारे आइन में तो ये लिखा हुआ है कि इस्लाम के तमाम कवानीन इस्लाम के मुताबिक बनाए जाएंगे। लेकिन हमारे जिन इदारों ने इस्लाम के मुताबिक चलना था, वो हर महीने सरे सूद हमें बता रहे होते हैं कि जी ये शरअ सूद जो है वो लागू होगा। तो सूद जिस पे अल्लाह से जंग करार दिया गया, वो हमारे मुल्क में राइज है। और हम क्या बातें कर रहे हैं, हम इस्लामी बातें, हम समझ रहे हैं कि हम सिर्फ एक नाम लगा के, एक लेबल लगा के ख़ुद को इस्लामी बना लेंगे। सिर्फ लेबल लगाने से इस्लामी बन जाता है, इतनी आसान है इस्लामी बनना। कौन सी रवायात को, इस्लाम की रवायात को आपने फॉलो इस मुल्क में चलने दिया है। लोग इस्लाम को तनकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि भाई इस्लामी लोगों ने क्या किया है, इस मुल्क का ये मसला है, इस मुल्क का वो मसला है। बहुत से मसाइल में उनका भी हिस्सा अपनी जगह कहीं ना कहीं होगा, लेकिन इस्लामी रवायात को आने कब दिया गया है इस मुल्क में। अंदर खाने क्या होता है हमारे यहाँ, वो तो हम सब जानते हैं। वो कहानियाँ पहले किसी दौर में कहानियाँ समझी जाती थी, अब तो सोशल मीडिया की वजह से हर हकीकत सबके सामने आया है। बिल्कुल कैमरे की वजह से हर चीज़ अब सब लोगों ने देख ली है, वीडियो सबकी मौजूद हैं। तो ये सब क्या है, ये इस्लामी कल्चर हम
कहाँ की हम इस्लाम की बात करते हैं। और जमहूरियत तो हमारे यहाँ 75-70 सालों से कभी आई ही नहीं है। कायद आज़म की डेथ के बाद तो जमहूरियत कहाँ गई। कायद आज़म लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद कहाँ की जमहूरियत। आपका भारत मुल्क जो साथ में आज़ाद हुआ है आज चाँद पे जा रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अभी तक वही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जमहूरियत नहीं आई जमहूरियत। आज भी हम लोगों को ये चाहते हैं कि बस हमारा सामने फेस कुछ और हो और दुनिया हमें ये समझ ले कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। अब दुनिया तो वैसे ही सच जानती थी, अब अवाम भी सच जान चुकी है। अब अवाम भी ये जानती है कि वो चीज़ें जो आप दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, जहनों में डाली जाती हैं, वो कुछ और थी और रियलिटी कुछ और है। अब वो पेट्रियाटिज़म हम सारे बच्चों में था, अब वो नज़र नहीं आता। लोग उस तरह से पेट्रियाटिक नहीं हैं। क्यों, क्या वजह है? तो ये सारे हमारे उन इदारों को सोचना चाहिए जो इस मुल्क के करता धरता है। उन्हें सोचना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या वो अवाम की सपोर्ट के साथ ये सारे काम कर रहे हैं। आपके बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है, आपके बाकी सूबों में क्या सिचुएशन है। अब लोग सवाल करते हैं। एटलीस्ट पहले लोगों को वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। फिर एक वो वक्त आया कि सिर्फ जान के उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अब ये वक्त है कि लोग जानते भी हैं और सवाल भी करते हैं। तो आप सवालों को कब तक छुपेंगे इन सवालों से? कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो ये मुल्क का मुस्तकबिल, फिर हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल जो पढ़े लिखे हैं, क्रीम है, वो सारी बाहर जा रही है। क्यों जा रही है? अभी पिछले दिनों कश्तियों के वाक़यात हुए बहुत से। ये तो वो वाक़यात हैं जो मीडिया के सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक़यात हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे भी हम अपने गली मोहल्लों में वाक़यात सुनते हैं जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होते। बहुत से लोग मरते हैं। वो तो सिर्फ एक इटली जाने, यूनान जाने वाली कश्ती थी। इस तरह और भी दीगर ममालिक में जाने वाले न जाने कितने लोग हर साल मछलियों का खुराक बन जाते हैं। लेकिन वो क्यों अपने मुल्क से जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। हम हमेशा बात करते हैं, अगर कोई बात कर ले जी पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है, बाहर चले जाओ, तो उससे फ़ौरन ही यार तुम तो गद्दार हो, यार तुम तो ये हो। ये बातें करने की बजाय वाकई आप सोचेंगे क्या इस मुल्क में मुस्तकबिल है? आपका क्या मुस्तकबिल है? फिर अगर कोई बताना चाहे तो आए रोज़ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। आए रोज़ जो बंदा हलाल कमाता है आज वो सारा ही मुश्किल में है। अगर वो हलाल कमा रहा है तो, अगर तो आपने कहीं से भी कमाना है, किसी भी तरीके से कमाना है, हलाल है हराम है, आपको कोई फ़िक्र नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, फिर तो ठीक है। फिर तो आपकी मौजें हो सकती हैं, किसी की मौजें हो सकती हैं। लेकिन अगर हलाल कमा रहे हैं, अपने असूलों को नहीं छोड़ रहे, फिर तो इस मुल्क में अब ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आम आवाम बिल्कुल मर रही है, आम आवाम बहुत ज़्यादा तंग है। हमारी सारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों के पीछे जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने अवाम की सपोर्ट लेनी है, अगर उन्होंने अवाम के अंदर अपना एतमाद बहाल करना है, तो पहले अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। लोगों को उनके मुस्तकबिल के बारे में जो डाउट्स हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। बिना उन डाउट्स के होते हुए वो बिल्कुल कभी अवाम की सपोर्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो सिर्फ़ अपनी अना की ज़िद में, सिर्फ़ एक पार्टी को नीचे लगाने की ज़िद में, सिर्फ़ एक शख्स के पीछे पड़ना, यार इसको हमने टारगेट करना ही करना है, सिर्फ़ इस ज़िद में आप अवाम से अपना एतमाद खो रहे हैं, आप अवाम को खो रहे हैं। अब अवाम आप जितनी पहले सपोर्टिव थी आपके लिए, अब उस तरह से नहीं है। जिस तरह पहले आपके लिए झंडे लहराए जाते थे और बड़े तराने गाए जाते थे, अब अवाम वो चीज़ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? ये सोचने की बात है, क्योंकि अवाम ये जान चुकी है कि आपका असल काम क्या है, आप किस काम के लिए हायर किए गए हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी को एक काम के लिए हायर किया जाए, वो अपना काम छोड़ के किसी और काम में टांग अड़ाए। ज़ाहिर है उसका मालिक उसको पूछेगा, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए आपको हायर किया गया है, तो ज़ाहिर है आपसे पूछा जाएगा, सवाल आपसे किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आज ये सवाल करने वाली नस्ल वो पैदा हो चुकी है। सोशल मीडिया के थ्रू अब ये पॉसिबल हो चुका है कि लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं। अब इसको दबाया नहीं जा सकता, लोगों को शऊर आ चुका है। मैं ये नहीं कहती कि इनकलाब आ जाएगा, कल आ जाएगा तो परसों आ जाएगा, ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन एटलीस्ट अब लोगों की सोच डेवलप हो चुकी है। लोग अब सवाल पूछते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई आपका क्या काम था और आप क्या काम क्यों कर रहे हैं। जबकि हमारे भारत मुल्क में जब मोदी ने इलेक्शन लड़ा तो उसने अपने ट्विटर पे और बाकी सब जगह पर
चौकीदार लिखवाया कि वहाँ पर हुक्मरान, वहाँ पर फ़ौज, वहाँ पर इदारे अवाम के रिस्पॉन्सिबल समझे जाते हैं। वो समझते हैं कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं, चौकीदार हैं, अवाम की हिफाजत करने वाले हैं। हुक्मरानी का तसव्वुर या सरकारी मुलाजमत का तसव्वुर तो यही है कि सरकार के मुलाजिम, सरकार क्या है? रियासत है। रियासत किससे बनती है? रियासत अवाम से बनती है। तो वो क्या है? सरकारी मुलाजिम ख़ुद को सरकार का या रियासत का मुलाजिम समझते हैं। हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो किसी भी ग्रेड में है, इवन जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता है फ़ौज, वो भी एक सरकारी मुलाजिम है। तो हमारे यहाँ सरकारी मुलाजिम ख़ुद को एक बहुत बड़ा एक चीज़ समझता है कि न जाने उसका, हालांकि उसका असल काम सरकार का नौकर है। वो सरकार का नौकर है, अवाम का नौकर है। यही इस मुल्क का मसला है कि जिसका जो काम है वो अपने उस काम से निकल कर दूसरे काम में टांग अड़ाता है, और जिसकी वजह से मसाइल हैं। और अब लोग सवाल पूछते हैं। अब लोग वो नहीं हैं कि जो जिसको यस सर सलूट मार के हमेशा यस सर ही बोला जाए। अब लोग सवाल पूछने वाले हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ की आवाम का एतमाद जीतना चाहते हैं, अगर यहाँ की आवाम को आप बिल्कुल करना चाहते हैं पहले की तरह कंट्रोल, तो उसके लिए आपको आवाम का एतमाद जीतना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले था। क्यों अब आवाम आपसे खुश नहीं है, ये सोचने के लिए आपके पास बहुत वक्त है, अब भी वक्त है।